दोस्तों, आप सभी लोगों का शुक्ला जी आगरा वाले चैनल में हार्दिक स्वागत, नमस्कार एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज बात करेंगे उस दिव्य अद्भुत तांत्रिक जादुई पक्षी के बारे में जिसके कई चमत्कारी रहस्य हैं। वह पक्षी है अपना चिर परिचित पक्षी, जाना पहचाना पक्षी, नीलकंठ पक्षी। दोस्तों, यह नीलकंठ पक्षी इंडियन रोलर बर्ड या इंडियन रोलर, ब्लू जय या कोरासियस बेंगालेंसिस बड़ा ही दिव्य अद्भुत तांत्रिक जादुई पक्षी होता है और इसके कई चमत्कारी रहस्य हैं। दोस्तों, नीलकंठ पक्षी आपके भाग्य पर लगे ताले को खोलता है, इसलिए अवश्य करें दशहरे या विजयदशमी पर इसके दर्शन। दोस्तों, यह पक्षी अति शुभ पक्षी होता है और यह दर्शन देकर आपको शुभ संकेत देता है। बस ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन संकेतों को समझ पाते हैं या नहीं, या कितना समझ पाते हैं। दोस्तों, यह आपको अवश्य मालूम होना चाहिए कि इसके दर्शन के संकेत का समय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि आपने इसका फायदा लाभ उठा लिया तो ठीक है, समय निकलने के बाद इसका भी प्रभाव खत्म हो सकता है। दोस्तों, नीलकंठ पक्षी बड़ा ही सुंदर पक्षी है। इसके दर्शन से मन प्रसन्न व प्रफुल्लित होता है। नीलकंठ पक्षी को साक्षात शिवजी भोलेनाथ का रूप माना जाता है। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को जगत कल्याण और सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भोलेनाथ शिव ने अपने गले में इसको धारण कर लिया था और नीलकंठ कहलाए। दोस्तों, उन्हीं के नाम से इस सुंदर शुभ पक्षी का नाम नीलकंठ पक्षी पड़ा। दोस्तों, भोलेनाथ शिवजी ने हलाहल विष गले में ही क्यों धारण किया, पेट में क्यों नहीं जाने दिया और भोले बाबा पर भांग धतूरा आँख आदि क्यों चलाया जाता है। दोस्तों, इन दोनों रहस्यों के बारे में मैं आगे पोस्ट होने वाले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, धार्मिक कथाओं, पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पक्षी इतना शुभ है कि स्वयं भगवान राम ने लंका विजय व रावण वध से पहले इस पक्षी के दर्शन किए थे, इसलिए वह रावण का वध कर सके और लंका विजय प्राप्त कर सके। दोस्तों, रावण वध व लंका विजय के बाद भगवान राम ने और लक्ष्मण जी ने महादेव नीलकंठ की उपासना की, क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। इसलिए मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव भोलेनाथ से क्षमा याचना की, जिससे नीलकंठ भोलेनाथ ने नीलकंठ पक्षी का रूप धरकर उनको दर्शन दिए और दोष मुक्त किया। वह दिन दशहरा या विजयदशमी का था। दोस्तों, नीलकंठ के दर्शन विभिन्न अवस्थाओं में होने के भिन्न भिन्न संकेत होते हैं। उनका वर्णन मैंने पहले YouTube पर पोस्ट हो चुके वीडियोस में किया है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को भली बात बताना चाहता हूँ कि सत्कर्म करने वाले को ही दर्शन लाभप्रद होते हैं और स्वाभाविक दर्शन होते हैं। दोस्तों, जो लोग कर्म करें गलत, जैसे कटुवचन,
हेरा फेरी, अपमान, गरीब व कमजोर को सताना, बिना वजह दूसरों की निंदा करना आदि, और भाग भाग कर नीलकंठ के दर्शन करे तो ऐसे दर्शन शुभ नहीं होते। दोस्तों, ऐसी मानता है कि भाग पर लगा कितना भी मजबूत ताला हो, नीलकंठ के दर्शन से खुल जाता है। और यदि यह दर्शन दशहरा विजयदशमी के दिन हो जाए तो यह सोने में सुहागा है और भाग में चार चांद लग जाएंगे। चारों तरफ से धन धान, खुशियां, शुभ समाचार, वैभव और निरोगता आने लगेगी। रुपया पैसा इतना आएगा कि दोस्तों आप संभाल भी नहीं पाओगे। बस आपने मन और दिल में आशा की किरण जागृत रखना है चाहिए। अपने आप पर, भोलेनाथ, नीलकंठ पर पूर्ण विश्वास व भरोसा होना चाहिए। दोस्तों, नीलकंठ भगवान इतने भोले हैं कि आपकी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, एक चोर पर भोले बाबा कैसे प्रसन्न हुए थे और धन दौलत वैभव पुत्र दिया, साथ ही उसकी बूढ़ी माँ को आंखें भी दी। इस रहस्य को, इस कहानी को मैं आने वाले अपने वीडियोस में बताऊंगा। दोस्तों, इस कथा या रहस्य के बारे में मैं अपने आगे जो पोस्ट होने वाले वीडियो होंगे उसमें अवश्य ही बताऊंगा। दोस्तों, यह नीलकंठ इंडियन रोलर एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों में पाया जाता है। दोस्तों, यह घास के मैदानों, छोटी झाड़ियों वाले इलाके और किसानों के खेतों के आसपास नजर आ जाते हैं। दोस्तों, इसकी लंबाई तकरीबन 25 से 28 सेंटीमीटर तक होती है। यह पेड़ों व तारों पर बैठा हुआ दिखाई दे जाता है। दोस्तों, यह किसानों की फसलों में लगने वाले कीड़े मकोड़े खाने के कारण यह किसानों का मित्र पक्षी कहा जाता है, क्योंकि यह फसलों से कीड़ों की सफाई करता है और किसानों को होने वाले भारी नुकसान से बचाता है। दोस्तों, अधिक मात्रा में कीटनाशकों का इस्तेमाल होने से ये मरते चले जा रहे हैं और विलुप्त होते चले जा रहे हैं। यदि ऐसा ही होता चला गया तो इनके दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे। दोस्तों, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि ऐसा ही रहा तो इनके दर्शन भविष्य में किताबों में होंगे या डिस्कवरी चैनल पर होंगे या ज्योग्राफिकल चैनल पर होंगे। दोस्तों, इनको कभी भी भगाना नहीं चाहिए और ना ही इनके अंडे बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, हो सके इनको दाना पानी का बंदोबस्त करना चाहिए। दोस्तों, पौराणिक कथाओं व मान्यताओं के अनुसार यह पक्षी बड़ा ही शुभ होता है, सुख, समृद्धि, वैभव आदि देने वाला होता है। यह इंडियन रोलर बर्ड विष्णु जी व शंकर जी को अति प्रिय है। दोस्तों, फसलों में अधिक कीटनाशक इस्तेमाल करने तथा अंधाधुंध शिकार के कारण विलुप्त होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये मोबाइल टावर आदि भी इनके प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डाल रहे हैं। अंधविश्वास व बलि जैसे घिनौने कृत्य हो रहे हैं। इनको पकड़ना, यातना देना और छोड़ना, मारना आदि से प्रगति का संतुलन खत्म होता जा रहा है। कहने का मतलब यह है जो इकोसिस्टम है वो इनबैलेंस होता चला जा रहा है। दोस्तों, यही पक्षी नहीं और भी पक्षियों के साथ में ऐसा हो रहा है। दोस्तों, भगवान राम ने रावण वध के पहले और बाद में दर्शन किए थे। हम लोगों की औकात ही क्या है, यह उसकी शुभता का प्रतीक है। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी व आपके यहाँ इस पक्षी को क्या कहते हैं, अवश्य कमेंट्स में देना। दोस्तों, हमारा चैनल जादू टोना, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, पक्षी पकड़ना, पालना, यातना देना, बलि देना आदि का कभी समर्थन नहीं करता है। दोस्तों, यह जानकारी विभिन्न सोर्सों से ली गई है, इसलिए इसकी सत्यता
व प्रामाणिकता की गारंटी हमारा चैनल कभी भी नहीं लेता है। दोस्तों, हम लोगों ने बड़े ही भाग्य से यह मनुष्य तन पाया है, इसलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।